बद्धः बभूवुः। तान् होवाच ब्राह्मणः भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एता गा उदजतामीति ते ह ब्राह्मणः न दधर्षुरथः याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेतः सौम्योदज श्रवः इति ता होता चकार ते ह ब्राह्मणश्चुकुरुदुः कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यथ जनकस्य विदेहस्य होता श्वलो बभूव स ह्येनं पपृच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसि इति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयं स्म इति तं तत् एव दृष्टुं दध्रेः होता सुबलः याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं मृत्युना अक्तं सर्वं मृत्युना विपन्नं केन यजमानो मृत्युराप्तिमतिमुच्यत इति होत्रः अग्निना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाक् सोऽयमग्निः सा होता सा मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। जी इतना ही कर लें जी इसके बाद फिर नेक्स्ट कर लेंगे। यह प्रकरण किसी का माइक ऑन है? अच्छा आप ही का है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो चूंकि यह नया ब्राह्मण आरंभ हो रहा है तो सर्वप्रथम परमात्मा का नाम मंगल के लिए ऋषि स्मरण करते हैं और ओंकार करते हुए इस अध्याय का आरंभ करते हैं। बृहदारण्यक के 6 अध्यायों में से हमने आज तृतीय अध्याय में प्रवेश करना है। तृतीय अध्याय में यह प्रकरण जनक की सभा है, विदेह की सभा है, जिसमें याज्ञवल्क्य और अश्वल के बीच में संवाद चल रहा है। कथानक के माध्यम से यह संपूर्ण वेद विद्या नहीं ब्रह्म विद्या का आख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। आइए इस कथानक को देखते हैं और जो हमारा प्रतिपाद्य विषय है इस उपनिषद का, जिसका हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, वो प्रतिपाद्य विषय चूंकि ब्रह्म विद्या है तो प्रत्येक कथानक के माध्यम से, वचनों के माध्यम से वहीं पर ही लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले कहा कि जनकः वैदेहः बहु दक्षिणेन यज्ञेन ईजे। वैदेह जनक जी ये स्क्रीन पे कर दीजिए, मैं जरा बाहर हूँ, पुस्तक नहीं है मेरे पास। हाँ मुझे स्मरण नहीं रहा वापस। जस्ट 1 मिनट। आपने सही स्मरण दिला दिया, धन्यवाद महोदय, मैंने डिस्टर्ब किया। ठीक है। हाँ तो हम देख रहे हैं क्या कि जो वैदेह जनक हैं, ठीक है, ये जो जनक हुए विदेह की, तो यहाँ पर जो व्याख्याकार हैं वो ये मानते हैं कि ये एक
उपाधि है। उपाधि माने या फिर दूसरा पक्ष कि वहां पर उस राज्य में इस प्रकार के राजा निरंतर होते रहे जो निरंतर ईश्वर भक्ति प्रिय थे ना, जो निरंतर विदेही होते थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर स्वीकार्य की जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो विदेह राजा हैं उनकी पदवी जनक मान रहे हैं। ऐसा व्याख्याकार ने माना है कि मिथिला यह प्रदेश जो है, जो बिहार के मुजफ्फरनगर, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर इन छोटे छोटे जिलों से मिलकर के बनता है और जनपदों से मिलकर के बनता है। यहाँ के राजाओं की पदवी जनक थी। तो ये जो जनक कहे जा रहे हैं, ये जनक वो जनक नहीं है जो हम सीता के लिए जो जिस जनक के विषय में सुनते हैं, वो जनक नहीं है। ये पूर्ववर्ती या परवर्ती कोई जनक है, क्योंकि उपनिषद का जो अस्तित्व है वो संभवतः, जैसा कल चर्चा कर रहे थे कि 420 BC या 400 BC ऐसा माना जाता है, और अलग अलग मत हैं इसमें भी ना, किन्हीं ने कोई समय माना, किन्हीं ने कोई समय माना। तो जो ये त्रेता की घटना, जो जनक राजा कही गई, उनकी पुत्री जो जानकी है, वो अर्थात ये त्रेता की बात है और उपनिषद उसके परवर्ती हैं। तो यहाँ पर जिन राजा जनक की बात कही जा रही है, ऐसा व्याख्याकार मान रहे हैं कि ये संभवतः दूसरे कोई राजा जनक हैं, जो उस परिवार में, उस वंश परंपरा को निरंतर निर्वहन कर रहे थे, उस पद को, उस जनपद में। तो वो सभी विदेह राजा जनक कहे जाते थे। तो इस प्रकार वो सभी विदेही कहे जा रहे हैं, विदेह कहे जा रहे हैं। अच्छा, विदेह का भी दो अर्थ व्याख्याकारों ने किया कि विशिष्ट देह वाले, है ना, जिनका देह बहुत विशिष्ट था, बड़े लंबे चौड़े वहां के राजा हुआ करते थे, इसलिए वो विदेह कहे जाते थे। और दूसरा जो हम सामान्य, जो विदेह शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट, जैसे इन्होंने विशिष्टम, विशिष्टः देहः, विशिष्ट देहः, विगत विदेहः बना लिया, और विदेह से वैदेहः, विदेह में होने वाला वैदेहः। वैसे ही विगतः देहः, जो देह से बाहर हो गया है, अर्थात शरीर में रहते हुए भी वह आसक्त नहीं है सांसारिक विषयों से, तो हम वैदेह पद का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही तथ्यों को हम साथ में लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि जो जनक ह वैदेह बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईजे, राजा जनक हैं, वैदेह हैं, और उन्होंने बहुदक्षिणा वाला यज्ञ का यजन किया। इसमें शंकराचार्य बहुदक्षिणा वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को मानते हैं। ठीक है, तो बहुदक्षिणा जिसमें दी जाती है, ऐसे बहुत सारे याग हैं, राजसूय याग भी उन श्रेणियों में है, परंतु ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर शंकराचार्य ने जो व्याख्या की, उसमें उन्होंने बहुदक्षिणा वाला याग अश्वमेध को माना है। अन्य जो भी बहुदक्षिणा वाले याग हैं, उनको स्वीकार किया जा सकता है।
तत्र कुरु पंचालानां ब्राह्मणाः अभिसमेताः बभूवुः। उस यज्ञ में कुरु और पांचाल सभी इकट्ठे हुए। उन सब के ब्राह्मण जो थे, इतना बड़ा जब यज्ञ राजा ने रचाया तो सभी ब्राह्मण उस यज्ञ की ख्याति को सुन करके वहां पर उपस्थित हुए। पांचाल शब्द उपनिषद में इससे पहले भी आया था, गांधार आया था, पांचाल आया था। कुछ शब्दों का प्रयोग हमने इससे पहले भी उपनिषद में देखा है। हम दोबारा भी पलट करके उसका सिंहावलोकन कर सकते हैं। तो कुरु और पांचाल, ये कुरु जो है, ये जो मेरठ और दिल्ली का जो प्रदेश लगता है इंद्रप्रस्थ का, वो कुरु प्रदेश माना जाता है जी। जबकि पांचाल प्रदेश की भी मैंने पहले चर्चा की थी, वो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांपिल्य से लेकर के कन्नौज से पहले का जो भाग है, कन्नौज तक का जो भाग है, वो उधर पांचाल नरेश का पंचाल जनपद कहा जाता था। तो इस प्रकार उन सबके ब्राह्मण माने ये सभी जो अवध जो राज्य कहा जाता था, वो अवध जनपद होता था, वहां पर सभी इकट्ठे हो रहे हैं। कुरु और पांचाल के जो सभी ब्राह्मण हैं, वो सभी उस इतने बड़े याग हुआ जो जिसमें सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा, उत्तम दक्षिणा प्राप्त होनी थी। उसके लिए सभी ब्राह्मण अपने अपने ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी अपनी दक्षिणा के लिए सभी वहां पर उपस्थित हुए। तस्यः जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। जो राजा जनक था, उनके मन में एक विजिज्ञासा हुई, विशेष कौतूहल बार बार उपस्थित हो रहा था। क्योंकि ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, विशेषेण ज्ञातुम इच्छा इति विजिज्ञासा। तो विशेष रूप से जानने की इच्छा हुई। कः स्विदेषां ब्राह्मणानाम् अनुचानतमः इति। कः स्वित्, ये वेद की भी भाषा है। किम स्वित्, किम स्विदासीत, है ना, ऐसा करके वेद मंत्र आता है। और यहाँ भी कः स्वित् इस तरह प्रयोग किया कि इन ब्राह्मणों में कौन सा ब्राह्मण इन सब में श्रेष्ठ है। इतने ब्राह्मण उपस्थित हुए हैं तो निश्चय ही कोई इनमें ब्रह्मवेत्ता भी होंगे। तो राजा के मन में, वैदेही जो राजा हैं, विदेह राजा हैं, उनके मन में बारंबार ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है। और इस प्रश्न के उत्तर में राजा ने एक व्यवस्था की। गवाम सहस्रम अवरुरोध। उन्होंने 1000 गौएं रोक ली, बाकी दान के लिए रख ली, परंतु 1000 गौएं रोक ली। और उनमें 10 पादा एकैकस्याः शृंगयोः आबद्धा बभूवुः। उनके 10 पादा, 10 पैर उनमें ब्राह्मणानाम एकैकस्य, एक श्रृंग में माने सींग में आबद्ध कर लिया। पाद यहाँ पर जो, जैसे पाद शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो कोई श्लोक है या कोई छंद है, उसमें जो चौथा भाग होता है, चतुर्थांश होता है, उसके लिए हम पाद शब्द का प्रयोग, चरण शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी जो चतुर्थांश कहा जा रहा है, किसका? 10 पादाः, जो सिक्के थे उस समय, उनके चौथाई भाग, जैसे 1 रुपए का चौथा हिस्सा। एक पण है, पण का जो चौथाई भाग जो 25 पैसा है, वो इस तरह के 10 पाद एक सींग में बांध दिए। और यहाँ पर
व्याख्याकार ने इसको भी स्पष्ट किया कि पाद जो है वो एक पल के चतुर्थांश को कहते हैं। तो पल क्या है? कहा ये प्राचीन सोने की मुद्राएं होती थी, सोने के सिक्के हुआ करते थे। पल चूंकि 3 तोले का 3 माशे का हुआ करता था, तो इसलिए 10 पाद यदि इस हिसाब से लगाए जाएं तो 8 तोले एक माशे में हुए, जो एक एक सींग में बांधा गया था। तो ये तो चूंकि अर्थ का विषय है, तो हम सामान्यतः इतना ही चिंतन कर लें कि बहुत सारा सारा धन एक एक सींग में उन 1000 गौओं के राजा विदेह ने बंधवाए हुए थे। अब राजा विदेह राज जो हैं, जनक हैं, उन्होंने तानह उवाच, उनको संबोधित करते हुए राजा ने कहा, ब्राह्मणाः भगवन्तः यो वो ब्रह्मिष्ठः स एताः गाः उदजताम् इति। ब्राह्मणों से कहा कि हे आदरणीयों, यो वही ब्रह्मिष्ठः, जो यह वह जो तुम लोगों में ब्रह्मिष्ठ है। ये स्क्रीन कर दीजिए। हाँ जी जी, अभी दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ मोदी। तानह उवाच, उनको कहा कि यो वह ब्रह्मिष्ठ, जो तुम में ब्रह्मिष्ठ है ना। ब्रह्म को इष्ठन प्रत्यय कहां पर होता है? अतिशायन में, माने जो सबसे अधिक ब्रह्मवेत्ता है, वो सह एताह गाह उदजता, वो इन गौओं को हाँक ले जाए। तेह ब्राह्मणाः न दध्रिषुः, उनमें से कोई भी ब्राह्मण, इतने सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लग गए कि कौन यह कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा ब्रह्मिष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि सभी तपस्वी हैं और सब में श्रेष्ठ मैं हूं, इस भाव को कैसे स्वीकारा जा सकता है? ऐसा जो एक विचित्र स्थिति ब्राह्मणों के बीच में उपस्थित हुई, वो ब्राह्मण परस्पर देखने लग गए और कोई भी इस प्रकार का साहस नहीं कर रहा था कि वो कहे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि उनको पता था कि दूसरा जो ब्राह्मण होगा, जो श्रेष्ठ होगा, वो मुझे शास्त्रार्थ के लिए तुरंत ही ललकार देगा, आफयते, है ना। तो वो तुरंत ही मुझे उसके लिए प्रेरित करेगा, ललकारेगा। अतः सभी चुप हो गए, चुप थे। उनमें से अथः याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणम् उवाच, उनमें से जो याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने अपने ब्रह्मचारियों को कहा, एताः सौम्य उदज सामश्रवा इति, नहीं, एताः सौम्य उदज, तो उनको कहा, हे ब्रह्मचारियों, इनको हाँक लो, ये जो 1000 गौएं हैं, इनको हाँक कर ले चलो। सामश्रवाः इतिह उदा चकार, उनमें जो सामश्रवा था वो उन गौओं को हाँकने लगा। तेह ब्राह्मणाः चक्रुधुः, उनमें जो ये लिट लकार में बना लिया, क्रुध का ही, क्रुध्यति का ये लिट लकार में बन रहा है, बहुवचन में प्रथम पुरुष के, कि चुक्रुधु, वे सभी ब्राह्मण क्या हुए? नाराज होने लगे, गुस्सा करने लगे कि तुमने इतना सामर्थ्य कैसे दिखाया, पहले हमें पराजित करो और उसके बाद तुम ये सामर्थ्य, यह साहस कर सकते हो, ये दुस्साहस कर सकते हो कि इन गौओं को हाँक कर ले जाओ। कथम नो ब्रह्मिष्ठः ब्रुवीत इति, तुम कैसे ब्रह्मज्ञानी हो
और सबसे अधिक अतिशय से हम सबसे अधिक ब्रह्मज्ञानी हो, पहले इसे सिद्ध करो। अतः जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलः बभूव। जो राजा जनक की सभा में अश्वल नाम का होता था, वो उसने याज्ञवल्क्य को पूछा, त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठः असि? क्या तुम जो ये याज्ञवल्क्य नाम वाले हो, क्या तुम सबसे अधिक ब्रह्मिष्ठ हो? इति सह ह उवाच, उसने कहा, नमः वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः। उसने जब ये पूछा कि क्या आप सबसे अधिक ब्रह्मिष्ठ हैं, और उनके लिए नमः वयम ब्रह्मिष्ठाय, हम उन ब्रह्मज्ञानियों को नमस्कार करते हैं जो स्वयं को कहते हैं कि वो ब्रह्मज्ञानी हैं। गोकामाः एव वयं स्मः। ठीक है, हम जो हैं वो गौओं को चाहते हैं, गोकाम है, गौओं की चाहना करते हैं। तो ये जो होता था, जो अश्वल थे, वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के याज्ञवल्क्य को पहले तो नमस्कार किया और फिर अपने प्रश्न आरंभ किए कि भाई ब्रह्मज्ञानी हैं आप, हम आपको नमस्कार करते हैं, आपका आदर सत्कार करते हैं, और हम आपके लिए भाई जो गौओं की चाहना वाले आप हैं, वो आप उन्हें ले सकते हैं, परंतु पहले ततः एव प्रष्टुम दध्रे, पहले मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। और उसने प्रश्न पूछने आरंभ किए। किसने? उस अश्वल ने। और तो उन्होंने प्रश्न पूछना आरंभ किया। तो प्रश्न क्या किया? उस ऊपर क्यों? याज्ञवल्क्य इतिह उवाच, यदिदं सर्वं मृत्युना आप्तम। कुछ छूट रहे क्या? अच्छा, ठीक है। याज्ञवल्क्येति उवाच, यहाँ पर जो प्रश्न है संभवतः दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि याज्ञवल्क्यः इति उवाच जो साक्षात है वो उनका उत्तर प्रारंभ हो रहा है। ना? अच्छा ठीक है, आगे प्रश्न है, ये प्रश्न की भाषा आगे आ रही है। याज्ञवल्क्य इति उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, यत् इदं सर्वं मृत्युना आप्तम, यह जो समस्त संसार मृत्यु से व्याप्त है, सर्वं मृत्युना अभिपन्नम, सारा ही संसार ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, वो सभी मृत्यु से ढके हुए हैं, अभिपन्न हैं, अर्थात मृत्यु सब में व्याप्त है। तो इस प्रकार यदि कोई यहाँ पर बिना सिर पैर की बात कहे कि भाई वो तो जीवित ही अमर हो गया, मैंने कुछ लोगों के मुख से सुना, उन्होंने कहा क्या कि उसने इतना बड़ा पाप किया। किसने? अश्वत्थामा ने। तो वो जीवित ही अमर हो गया, या वो जीवित ही अभी तक घूम रहा है। कुछ और भी इसी तरह की किंवदंतियां सुनी जाती हैं कि वो अब जीवित है। तो इस प्रकार की यदि कोई भी किंवदंतियां लोक में ख्यात हैं, तो वो केवल
केवल कथानक ही हैं, उनका अस्तित्व सत्य है ना, वो उस पर विश्वास नहीं किया जाता। तो इसलिए कहा सारा ब्रह्मांड जो है मृत्यु से आप्त है, व्याप्त है। केन यजमानः मृत्योः आप्तिम अतिमुच्यते। याज्ञवल्क्य ने कहा जब सारे संसार में क्या है, हर वस्तु को मृत्यु व्याप्त रही है, मृत्यु के वश में ही ये सारा संसार मृत्यु से ढका हुआ है, अभिपन्न है, तो इसमें जो अश्वल हैं वो प्रश्न कर रहे हैं याज्ञवल्क्य से कि भाई मुझे बताइए कि ये सारा संसार जब मृत्यु से ढका हुआ है तो किसके द्वारा यजमान मृत्यु की व्याप्ति से मुक्त हो सकता है। अति मुच्यते माने मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है, मृत्यु से परे जा सकता है। इति होत्र त्विजाग्निना, जो होता ऋत्विक था ना, जो होत्रा ऋत्विक था, उसने ये जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दे रहे हैं। मैंने पहले प्रश्न हो गया कि यजमान मृत्योः आप्तिम अतिमुच्यते, किसके द्वारा यजमान मृत्यु से परे जाता है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं। होत्रा ऋत्विजा अग्निना वाचा वाक् वै यज्ञस्य होता तत् या इयं वाक् सह अयम् अग्निः सह होता सह मुक्तिः सा अतिमुक्तिः। कहा होत्रा होत्री कर्म से, ऋत्विजा ऋत्विक कर्म से, अग्निना अग्नि के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा। अब यहां जो शब्दशः जो बात कही जा रही है, शब्द देखें तो बड़ा केवल इतनी ही स्पष्टता बन रही है कि होता और ऋत्विजा है ना, होता के द्वारा और ऋत्विक के द्वारा वो मृत्यु से छूटता है, अग्नि के द्वारा और वाणी के द्वारा। चूंकि दो बात कही जा रही है, एक मुक्ति की बात कही जा रही है, एक अति मुक्ति की बात कही जा रही है। यहां पर स्पष्टता ये हमें व्याख्यान के द्वारा ही, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही, व्याख्यान के द्वारा ही इस दोनों को, किसको, मुक्ति को और अति मुक्ति को समझना होगा। पहली बात जो कही गई उसे हम बाद में समझेंगे, बाद वाली जो बात कही गई उसे हम पहले समझेंगे, पहले उसका अर्थ लगाएंगे, तो ये दोनों ही शब्द स्पष्ट हो पाएंगे, मुक्ति और अति मुक्ति। जब कहा कि वाक् वै यज्ञस्य होता, वाणी यज्ञ की होता है, आगे ले जाने वाली है, पथ प्रदर्शित करने वाली है। या इयं वाक्, जो यह वाणी है, सह अयम् अग्निः, यह कथन हमने पहले छांदोग्य में स्पष्टता के साथ पढ़ा था। स्मरण है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिंहावलोकन कर लीजिए। यह जो वाणी है ये हमारे शरीर में अग्नि का जो रूप था, वो सूक्ष्म रूप जो अग्नि थी वो स्थूलभूत होकर के इस पिंड में दृश्यमान हो रही है। तो वाणी जो है, वाणी क्या है, अग्नि तत्व है। जैसे चक्षु को तेजः तत्व कहा था, आपको स्मरण होगा, पीछे हम अध्ययन कर आए हैं। तो वाणी तत्व जो था वो अग्नि तत्व था।
और जब इस पिंड से मुक्त होता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस समय शरीर की अंत्येष्टि, अंतिम इष्टि की जाती है, जहां वाणी किसमें विलीन हो जाएगी? तेज में। अग्नि में, तेज में नहीं। तेज तत्व भिन्न हो गया। उस तेज तत्व की बात अभी हम नहीं कर रहे। आप पंच महाभूतों की बात करने में लग गए। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश की आप बात कर रहे हैं। हम वैसी बात नहीं कर रहे। जो हमने शास्त्र का अध्ययन किया है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आंखों की ज्योति तेज तत्व में माने आदित्य में विलीन होती है, परंतु जो मुख की ज्योति है, मुख जो के पास जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि में विलीन होता है। इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो तेजस्वी वाणी है, वाणी तत्व मुक्ति के समय दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मुक्ति और अति मुक्ति। तो मुक्ति से तात्पर्य मोक्ष नहीं है, ये पहले समझें। मुक्ति से तात्पर्य जिस देह में प्राणी अभी विराज रहा है उस देह से मुक्ति। उस अर्थ में यहाँ पर मुक्ति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें जो वाणी है, उस वाणी तत्व जो है, ये दीप्त जो तेजस्वी जो वाणी है, वो अग्नि तत्व में समाहित हो जाती है। ये बात कही जा रही है। बस इतना ही समझना है हमें, यहाँ पर विशेष नहीं समझना। जो अग्नि देवता हैं, उस अग्नि तत्व में अपने अपने तत्व में सभी तत्व मिल जाते हैं। तो जो वाणी तत्व है वो अग्नि तत्व में मिल रहा है, इतना समझना है। अब आते हैं ऋत्विजा और होत्रा पे। ठीक है, ऋत्विक जो है पहले होत्रा है और फिर ऋत्विजा है। माने होत्री कर्म पहले है और ऋत्विक कर्म जो है ऋत्विक के द्वारा, इसलिए ऋत्विजा तृतीया में प्रयोग किया। ऋत्विक कर्म से अति मुक्ति की प्राप्ति करता है, अति मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, ये कथन कहा जा रहा है। यहां पर जो पहला पद कहा वो होत्री कर्म कहा गया है। और यदि यज्ञीय स्थितियों पर आपकी यदि थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो होत्री कर्म जो होता है वो यजुः के मंत्रों से संपन्न किया जाता है। जो होता है वो यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है, वो होता है। अध्वर्यु होता, उद्गाता है ना, तो उद्गाता साम के मंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, साम गायन करता है। अध्वर्यु जो है वो ऋचाओं का गायन करता है। होता जो है वो यजुर्वेद के मंत्रों से सभी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो दो शब्द केवल यहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः इनमें गहन भाव निहित है। जो भाव यहाँ पर कहा जा रहा है वो ये है कि होत्रा जो क्रिया कर्म है, जो कर्म है, कर्म से ऋत्विक की ओर बढ़ना, अर्थात ज्ञान को साधना, कर्म करते हुए माने पहले कर्म किया तो उत्तम कर्म जब करता है, श्रेष्ठ कर्म जब करेगा, सात्विक वृत्ति युक्त कर्म जब करेगा, तो प्रथम कर्म है होत्रा के माने होत्री कर्म के द्वारा माने क्रिया के द्वारा जो कर्म है वो उत्तम कर्म के द्वारा। और दूसरा जो है ऋत्विक कर्म, ऋत्विक अर्थात ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, अतः
ज्ञान का संपूर्ण पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोक में हम यह कथन कर रहे होते हैं, अरे जी वो तो मुक्त हो गए, वो तो गोलोक धाम को प्राप्त हो गए, वो तो ब्रह्म को प्राप्त हो गए, वो तो इसको प्राप्त हो गई। ये सभी जो भ्रांत अवधारणाएं हैं वो मुक्ति वस्तुतः इतनी आसान नहीं है जैसा हम समझते हैं। मुक्ति इस शरीर की संपूर्ण, इस पिंड और ब्रह्मांड की पूर्ण जब ज्ञान साधना कर्म के द्वारा जब साध लेता है और ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्रकाशित करते हुए पर ब्रह्म को साध लेता है, तब अति मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यज्ञ माने कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा, होत्र माने क्रिया के द्वारा ज्ञान को जब वो साध लेता है तब वह अति मुक्त हो जाता है। यह कथन इसके द्वारा कहा गया। ये व्याख्यान आगे भी चल रहा है, वहां भी हम इसको स्पष्ट करेंगे। अहोरात्र इत्यादि जो बातें आगे आ रही हैं ना, होत्र अध्वर्युण आगे भी हम देखेंगे, तो इसको भी हम आगे समझेंगे। यह भी लंबा कथन, लंबा व्याख्यान आगे चल रहा है। इस कथानक का पूरे में इसको स्पष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।